फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 फरवरी 2026 को एक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। और इस बार के सूर्य ग्रहण में काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी वेट है। ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके रूलर मंगल है। मंगल जो कि विध्वंस के कारक है, वॉर के कारण है। और एक्लिप्स वैसे भी अपने इंटेंस इफेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही दुर्गामी परिणाम होते हैं सोलर एक्लिप्स के। पास में कुछ ऐसे एक्लिप्स हुए हैं जिन्होंने ह्यूमंस के ऊपर काफ़ी डीप इम्पैक्ट किया था। फिर वो चाहे दिसंबर 2020 का टोटल सोलर एक्लिप्स हो, जिसके बाद से कोविड आया था, या 1971 का सोलर एक्लिप्स, जिसके बाद भारत और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक इसी प्रकार से इस बार के सूर्य ग्रहण के भी काफ़ी इंटेंस इंपैक्ट होने वाले हैं। कुछ इंपैक्ट तो डायरेक्टली हमको अप्लाई होंगे और कुछ इंपैक्ट ग्लोबल लेवल के होंगे। और आज के इस वीडियो में टोटल 10 प्रिडिक्शंस करने वाला हूं इस एक्लिप्स के अराउंड, तो ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये प्रिडिक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिडिक्शन नंबर 1 से। और इस प्रिडिक्शन को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि एक्वेरियस साइन कुंभ राशि जहां पे ये एक्लिप्स हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी बुध और शुक्र भी विद्यमान है। और एक्लिप्स के 3 दिन बाद शनि और नेपच्यून का भी यूनियन होने वाला है। और उसके 3 दिन बाद यानी कि 23 तारीख को मार्स और राहु का भी यूनियन होने वाला है। तो यानी कि इस एक्लिप्स के जो प्रभाव हैं, इसको और मोमेंटम मिलेगा जैसे ही 20 तारीख आएगी, 23 तारीख आएगी, और समय में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये एक्लिप्स की जो ये प्रिडिक्शंस है, ग्रहण की जो ये प्रिडिक्शंस है, ये पूरी आपकी जून तक वैलिड रहेगी, जब तक गुरु उच्च के नहीं हो जाते हैं। गुरु के उच्च होने के बाद चीजों में स्टेबलाइजेशन आने लगेगा। तो काफी लंबा पीरियड होने वाला है ये सोलर एक्लिप्स के इंपैक्ट वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिडिक्शन नंबर 1 से। देखिए, जब से साल शुरू हुआ है, आपने एक अजीब सी एंग्जाइटी महसूस करी होगी, एक खालीपन सा आपको महसूस हो रहा होगा। रिश्तों में तनाव भी चल रहा है, मैरिज में भी इश्यूज आ रहे हैं, कैरियर में भी चीजें कुछ खास नहीं चल रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो खालीपन है, जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो इस एक्लिप्स के बाद बढ़ने लगेगी। फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाएंगे। अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस में अफ्लिक्शन है, तो आपका अपने स्पाउस के साथ वाद विवाद बढ़ने लगेगा। मार्स और राहु वैसे भी यूनियन करने वाले हैं 23 तारीख को, तो चीजें एम्पलीफाई हो जाएंगी, वायलेंस होने लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ सकता है, आपकी वाणी कठोर हो सकती है, या आपके पार्टनर की भी वाणी कठोर हो सकती है। तो आपके हॉरोस्कोप में अगर 2nd, 4th और 7th हाउस के ऊपर अफ्लिक्शन है या उनके लॉर्ड वीक हैं, तो आपके केस में एक्लिप्स का प्रभाव आपकी फैमिली लाइफ, आपके डोमेस्टिक पीस और आपकी मैरिज के ऊपर पड़ने वाला है। और जो लोग राहु की महादशा में है, केतु की महादशा में है, या 7.5 में चल रहे हैं, उनको भी इस पीरियड में स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। प्रिडिक्शन नंबर 2, देखिए, जो ये सेकंड प्रिडिक्शन है, ये मास ले ऑफ के ऊपर होने वाली है। हमने पिछले साल भी देखा था, इवन 2026 के शुरू में भी हम देख चुके हैं कि कई बड़ी टेक कंपनियों ने मास ले ऑफ करा है। अब इस एक्लिप्स का प्रभाव देखिए, टेक इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर सिग्निफिकेंटली पड़ेगा। एक्वेरियस साइन जहां पे ये एक्लिप्स हो रहा है, वो टेक इंडस्ट्री को दिखाता है। वहां पर राहु विद्यमान है जो कि एक्लिप्स करते हैं। राहु अभी अपने ही नक्षत्र में है और अपनी ही राशि में है। और सन गवर्नमेंट को दिखाता है, सन अथॉरिटी को दिखाता है, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोगों को दिखाता है। एक्लिप्स के बाद से ये लोग काफी कठोर हो जाएंगे, ये लोग काफी जो है हार्ड डिसीजन लेने वाले हैं। तो मास ले ऑफ होने की भी बहुत संभावनाएं लग रही है। तो अगर आप टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका 10th हाउस वीक चल रहा है, या आपकी महादशा अंतरदशा वीक प्लैनेट्स की चल रही है, या नवमांशा या दशांशा में कुछ कमियां हैं, तो इस पीरियड में वो फ्लेयर अप हो जाएंगे। जॉब जाने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सावधान रहिएगा, नेटवर्किंग अच्छे से कीजिए, अपने वर्क स्पेस में लोगों से अच्छे संबंध बना के रखिए। प्रेडिक्शन नंबर 3, देखिए, प्रेशियस मेटल यानी कि गोल्ड और सिल्वर, इनके प्राइस में हम काफ़ी फ्लक्चुएशंस देख चुके हैं। इनफैक्ट कॉमन लोगों की रीच से तो ये चीज़ें बाहर जा चुकी हैं। अब इन्वेस्टमेंट करना आप भूल जाइए इन मेटल्स के ऊपर। इन मेटल्स के दाम और ऊपर बढ़ने वाले हैं। देखिए, मार्च के पहले हफ्ते में या फिर मार्च के पहले 10 दिन में गोल्ड के प्राइसेस में एक यूनिक फ्लक्चुएशंस आने वाला है। बहुत ऊपर जाएंगे और एकदम से गिरेंगे, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर भी फ्लक्चुएशंस पड़ेगा। तो ऑलरेडी अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी। और ये जो फ्लक्चुएशंस है, आपको मार्च के पहले 10 दिन में देखने को मिलेगी। 7, 8, 9, 10 काफी सेंसिटिव डेट्स हैं जिसमें गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस बार। प्रिडिक्शन नंबर 4, अब देखिए, चौथी प्रिडिक्शंस जो मेरी एक्लिप्स के अराउंड होने वाली है, वो किसी एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी के अराउंड होने वाली है। सन जो है मेडिसिन का ही कारक है। तो इस बार एक्लिप्स के बाद एक कुछ ऐसी रिसर्च होगी, कुछ एक ऐसी इन्वेंशन होगी जो ह्यूमन काइंड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। किसी एक लाइलाज बीमारी का इलाज मिल सकता है इस एक्लिप्स के प्रभाव से। तो चलिए बात करते हैं 5वीं प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन नंबर 5। मेरी जो ये 5वीं प्रिडिक्शन होने वाली है, ये बिटकॉइन का राउंड होने वाली है और क्रिप्टो करेंसी का राउंड होने वाली है। बिटकॉइन वैसे भी फ्लैग बैरर है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो को राहु ही डिनोट करता है जो एक्लिप्स बनाता है, और एक्वेरियस साइन ही डिनोट करता है जिसके ऊपर ये एक्लिप्स हो रहा है। तो डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर होने वाला है, और इस बार जो प्राइसेस है वो काफ़ी नीचे गिरने वाले हैं। तो अगर आपने क्रिप्टोज में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो काफ़ी सावधान हो जाइए, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी कम होने वाले हैं।
ऐसी इंडिकेशंस भी हैं कि इस एक्लिप्स के बाद क्रिप्टो करेंसीज रेलेवेंट नहीं रहेंगी। अगर आपकी महादशा या अंतरदशा 12वें घर से 8वें घर से 6ठे घर से कनेक्टेड है तो आपको लॉसेस होना एक्सपेक्टेड है क्रिप्टो करेंसी में। प्रिडिक्शन नंबर 6, और जो ये छठी प्रिडिक्शन होने वाली है ये किसी एक वर्ल्ड लीडर या स्पिरिचुअल गुरु के लिए होने वाली है। मोस्ट लाइकली कोई वर्ल्ड लीडर इस पीरियड के दौरान या तो बीमार होने वाला है या उसकी सत्ता गिरने वाली है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का यूनियन हो रहा है। 36 साल बाद ये यूनियन होता है और ये इस बार हो रहा है एक्लिप्स के अराउंड। एक्लिप्स वैसे भी जाने जाते हैं सत्ता परिवर्तन के लिए या किसी एक बड़े वॉर के लिए। तो काफी संभावनाएं लग रही है कि इस पीरियड में एक बड़ा लीडर अपनी कुर्सी खोने वाला है। वो ईरान में भी हो सकता है या फिर वो रशिया में भी हो सकता है। हमने एक पैटर्न देखा है अपनी रिसर्च में कि जब भी सैटर्न और नेपच्यून का यूनियन होता है रशिया के ऊपर इसका हमेशा से गहरा प्रभाव पड़ा है और इस बार तो उसके इंपैक्ट को एक्लिप्स और बढ़ा देगा। तो मैं काफी श्योर हूं कि इस बार कोई एक बड़ा लीडर अपनी कुर्सी खोने वाला है और गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। प्रिडिक्शन नंबर 7, मेरी जो ये प्रिडिक्शन नंबर 7 है वो प्रिडिक्शन नंबर 6 के काफी क्लोज है, लेकिन इस बार हम सिर्फ इंडिया के ऊपर बात करेंगे। इंडिया देखिए 1971 में जो इंडिया ने वॉर लड़ा था जिससे बांग्लादेश को आजाद किया था वो उस साल के सोलर एक्लिप्स का ही प्रभाव था। तो इस बार भी कुछ सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। ईस्ट साइड में इंडिया के कुछ वायलेंस होने वाली है। तो अगर हम करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो बांग्लादेश के साथ भारत की कुछ गुत्थम गुत्था हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम इंटर स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट बदलते हुए दिख रही है और वहां पे वायलेंस होते हुए दिखती है। अराजकता का माहौल रहेगा भारत के ईस्टर्न साइड पे और बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर काफी फोकस होने वाला है। तो बंगाल में इलेक्शन भी जो है इसी ड्यूरेशन के दौरान हो रहे हैं तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट कुछ होगा और जैसे ही कुछ होता है मैं आपको अपने इस व्लॉग में उसको अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं प्रिडिक्शन नंबर 8 के ऊपर, 8वीं प्रिडिक्शन। और जो ये 8वीं प्रिडिक्शन है ये एक क्लैमिटी के अराउंड है, नेचुरल क्लैमिटी होते हुए दिखाई दे रही है। किन किन देशों पे इसका प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो इसका प्रभाव पड़ने वाला है मेडिटेरियन कंट्रीज, खास करके टर्की के ऊपर और टर्की के आसपास के जो देश है मोरक्को, उनके ऊपर कोई नेचुरल क्लैमिटी होते हुए दिखाई दे रही है। स्पेन के ऊपर भी कुछ खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। और एक्लिप्स वैसे भी जाने जाते हैं नेचुरल क्लैमिटी देने के लिए। अर्थक्वेक, टॉर्नेडो और सुनामी, ये 3 पैटर्न्स होते हैं। इवन फॉरेस्ट फायर भी एक्लिप्स के अराउंड काफी देखी जाती है। अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें तो ऐसा कुछ नेचुरल कैलेमिटी का असर नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिडिक्शन नंबर 9 की। 9 नंबर काफी शुभ नंबर होता है, इसलिए जो मेरी 9th प्रिडिक्शन है वो काफी शुभ नेचर की है और ये प्रिडिक्शन है लोगों की स्पिरिचुअल अवेयरनेस को लेके। देखिए इस एक्लिप्स का बड़ा ही गहरा प्रभाव हमारे जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस के ऊपर होने वाला है। इस एक्लिप्स के बाद से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। इस अंधी दौड़ से वो दूर जाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या उनको करने की जरूरत है जिससे उनके आंतरिक मन को आराम मिले। एंग्जाइटी पे वो काम करने वाले हैं, डिप्रेशन के ऊपर काम करने वाले हैं, अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस के ऊपर काम करने वाले हैं। आपके हॉरोस्कोप में वैसे प्लेसमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। आपकी महादशा अंतरदशा अगर 9th हाउस से कनेक्टेड है, 12th हाउस से कनेक्टेड है या उसमें जुपिटर कहीं भी इन्वॉल्व है तो ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर लागू होगी। एक्लिप्स वैसे भी जाने जाते हैं एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में एक्लिप्स को इतना खराब नहीं माना गया है। एक्लिप्स को पुनर्जागरण से जोड़ के देखा गया है और एक्लिप्स के पुनर्जागरण का प्रभाव इस बार हमको क्लियरली देखने को मिलेगा क्योंकि बाद में देखिए जुपिटर भी एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। तो जुपिटर एक्सॉल्यूशन में जो अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में राइज होने वाला है, उसका जो आधार है वो एक्लिप्स ही रखेगा। धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। कर्म कांड भी लोग काफी ज्यादा करने लगेंगे और कर्म कांड का बहुत अच्छा रिजल्ट भी उनको मिलेगा। यज्ञ, हवन, दान, जप और मंत्र साधना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को रिजल्ट देने लगेगी। चलिए बात करते हैं मेरी आखिरी और 10वीं प्रिडिक्शन के ऊपर जो कि एआई के ऊपर होने वाली है। एआई स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सन 2022 से जब से सैटर्न एक्वेरियस के साइन में आया जो कि टेक्नोलॉजी का साइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस शुरुआत हो गई थी और काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई ऐसे मॉडल आ चुके हैं, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसका डायरेक्ट प्रभाव हमारी डेली लाइफ में पड़ने लगा है। जॉब्स जा रही हैं, इनोवेशंस भी हो रहे हैं, रिसर्च पहले से बहुत फास्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि ह्यूमन फ्यूचर अब एआई के ऊपर ही रिलाई करने वाला है। और इस एक्लिप्स के बाद से ये एक्लिप्स जो कि एक्वेरियस साइन में हो रहा है, जो एआई को ही डिनोट करता है, राहु जो कि एआई का कारक है, अपने साइन में है, अपने नक्षत्र में है। और इस एक्लिप्स के बाद से वो बॉटलनेक जो एआई की ग्रोथ को अभी रोक रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, वो हट जाएंगे। बहुत ही एक्सपेंसिव वे में, बहुत ही तेज तरीके से एआई आगे बढ़ने लगेगा। रिसर्च फास्ट हो जाएगी, फंडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। वैसे भी इस साल कई कंपनीज ने जो है प्रॉमिस कर रखा है कि $600 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो 17 फरवरी से उसकी शुरुआत होने वाली है। 17 फरवरी के बाद से बहुत जल्दी से एआई जो है बढ़ने वाला है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमको उसको एक्सेप्ट करना होगा और उसके साथ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी और इंप्रोवाइज भी खुद को करने की जरूरत है। तो जो लोग जितना जल्दी इंप्रोवाइज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, वही लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा मेरी 10 प्रिडिक्शन सोलर एक्लिप्स के अराउंड।
आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे उससे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यह एक्लिप्स काफ़ी प्रभावी होने वाला है, हम सब पे इसका डीप इम्पैक्ट होगा। और अगर अब आप जानना चाहते हैं कि इस एक्लिप्स के लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं, देखिए एक अपना मेडिटेशन का रूटीन बनाइए, सूर्य की पूजा कीजिए, आदित्य हृदय सोत का पाठ कीजिए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ये पाठ, लेकिन इसके पाठ से आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी वेल्थ मिलेगी, वो अवेयरनेस आपको मिलेगी। अगर आपको आदित्य हृदय सोत का पाठ कठिन लगता है तो गायत्री मंत्र से शुरुआत कीजिए, ये भी साक्षात सूर्य देव के लिए ही बनाया गया है। और डेली सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे में, उसमें अक्षत डाल के, क्योंकि सूर्य देव साक्षात दिखने वाले देवता हैं और उन्हीं के अराउंड हमारी दिनचर्या रहती है। सुबह होती है, शाम होती है, उन्हीं के अराउंड हमारा बायोलॉजिकल साइकिल जो है रिवॉल्व करता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।